हिंदूवादी राज्य अभी पूर्ण रूपेण से भारत में उत्तर प्रदेश को माना जाता है और उत्तर प्रदेश में अब चुनाव की बिगुल बजने ही वाली है। 4.5 साल का सफ़र तय हो चुका है। अब तेज़ी से घटनाक्रम में बदलाव हो रहा है। सबसे ज़्यादा आप देखेंगे सत्ताधारी दल यानी कि योगी आदित्यनाथ के सत्ता में होते हुए उनके कार्यशैली पे सवाल उठने शुरू हो गए हैं। आपको याद होगा कि ये जो 4.5 साल का समय बीता उसमें लगभग 1.25 साल कोविड काल में चला गया और कोविड काल में योगी आदित्यनाथ ने जिस प्रकार से लोगों पे डंडे बरसवाया, पैदल मार्च करवाया पूरे भारत में, ये सब ने देखा है। चलिए नमस्कार, मैं मनीष आपसे आज बात करता हूँ एक उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार उथल पुथल जो हो रही है और आप समझने का प्रयास करिए कि सिर्फ बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश भी बाढ़ से पीड़ित है और बहुत ही भयावह स्थिति भी है। लगातार वहाँ से खबरें आती रहती हैं, लेकिन मैं अब एक नए स्वरूप में मैं आपके बीच इसमें को रखने का प्रयास कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश को लेकर मैं सक्रिय भूमिका के साथ आपको बहुत सारी जानकारी देने का प्रयास करूँगा। मैं आज बात करने जा रहा हूँ उत्तर प्रदेश के बस्ती क्षेत्र में, जहाँ पे आपको बता दूँ हरदिया एक क्षेत्र है जहाँ पे स्कूल की स्थिति, बाढ़ से कटाव की स्थिति, जो बॉर्डर लाइन है बाढ़ का, नहरों की स्थिति जो है आप देखिए कि किस प्रकार से कट रहे हैं, धान की खेती किस प्रकार से बर्बाद हो रही है। यह जो हम लोग हमेशा देखते हैं कि बिहार के अंदर सबसे ज़्यादा परेशानी होती है बाढ़ का, ऐसी नहीं है। बस्ती क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश का है वहाँ पे भी स्थिति भयावह है और वहाँ के एक समाज सेवी चंद्रमणि पांडे हैं, जिनको सुदामा जी के नाम से भी जाना जाता है। उनकी कुछ वीडियो देखिए, फिर हम आगे इस पे बात करते हैं। जहाँ पर गाँवों के सुरक्षा संरक्षा के लिए करोड़ों रुपया बहाया जा रहा है, ये गौवंशज के बच्चे के आंख के आंसू आप देख सकते हैं। आप सुदामा जी को देख रहे थे, यानी चंद्रमणि पांडे को देख रहे थे। चंद्रमणि पांडे लगातार उन व्यवस्थाओं पे सवाल उठाते रहते हैं जिसको लेकर हमेशा से सरकार और सिस्टम ध्यान नहीं देती है। मैं आपको बता दूं कि मैं दैनिक हरिपुर के माध्यम से भी कई बार उनके समाचार को लगाया हूं और आपको बताया हूं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने भी वही दशा किया है जो मुलायम सिंह एवं उनके पूर्व के सरकारों ने किया है। जो आरोप योगी आदित्यनाथ एवं भाजपा के सरकारों ने लगा करके आज सत्ता में पहुंचे, हिंदुत्व के नाम पे पहुंचे, उसकी दशा और दिशा आपने देखी है। मैं बहुत जल्द आपको एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। मेरा प्रयास होगा कि हम इसी में आपको एपिसोड में दिखा दें कि वहाँ पे चंद्रमणि पांडे ने, जो सुदामा जी के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने गाय जो वहाँ पे मर रही थी, भूखे प्यासे मर रही थी और दर्जनों गाय मर चुकी थी और बहुत ही दयनीय स्थिति में गाय थी, उसको लेकर के भी उन्होंने समाचार भेजा था, जो मैं दैनिक हरिपुर में पिछले सप्ताह लगाया था। उन्होंने कुछ वीडियो भी भेजा। मेरा प्रयास होगा कि उसे भी सुनाया जाए, अगर संभव हो तो मैं आज आपको सुनाऊंगा। आप समझने का प्रयास करिए कि हिंदूवादी संगठन के और नरेंद्र मोदी के बाद हिंदूवादी चेहरे के रूप में योगी आदित्यनाथ प्रचलित है। अगले प्रधानमंत्री के रूप में भी लोग देखते हैं, इसलिए कि भाई भगवा रंग का कपड़ा पहनते हैं तो भगवा रंग के रूप में उनको देखा जाता है। जो आदमी खुद का नाम बदल सकता है, अपने माँ बाप को छोड़ सकता है, कौन कौन सी परंपराएं चयनित कर रहे हैं वो आप सबने देखा है। उन्होंने अपने शहरों के नाम बदलने के क्रम में यह भूल गए कि नाम बदलने से चरित्र और स्वभाव नहीं बदल जाते हैं। वाकई में यूपी की राजनीति हिंदू के साथ शुरू हुई, गौ माता के साथ शुरू हुई और गौ माता की दशा मैं कोशिश करूंगा कि आपको दिखा ही दूँ। उस पर चंद्रमणि पांडे ने जो कहा, वहाँ के सारे रिपोर्ट हमने दिखाए थे कि किस प्रकार से वहाँ के, जैसे हमारे यहाँ बिहार में प्रखंड होता है, वहाँ पे जनपद बोले जाते हैं, खंड बोले जाते हैं। उन क्षेत्रों के जो भी अधिकारी पदाधिकारी जो BDO CO थे, उन्होंने
गौशालाओं के पैसे देने बंद कर दिए थे, जिसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं हुई। गाय दर्जनों मर गई। सूचना मिली तो पांडे जी जाकर के वहाँ पे धरना प्रदर्शन किए। अब सोच के देखिए कि इस मुद्दे के लिए, गाय के लिए भी, पशुओं के अनाज के लिए, उनके भोजन की व्यवस्थाओं के लिए सरकार ने पैसे देने बंद कर दिए और किसी को पता नहीं। जहाँ पे हिंदूवादिता का एक बहुत बड़ा जनाधार है और योगी आदित्यनाथ को लेकर के बहुत सक्रिय लोग रहते हैं कि वो गौ माता की सेवा करते हैं, अपना गौशाला चलाते हैं, बहुत सारी चीज़ें उनके गोरखपुर में चलती है। लेकिन जब गौशालों की रिकॉर्ड अगर आप अगल बगल में और जगहों पे देखेंगे तो वहाँ पे गाय की सेवा नहीं हो रही है, गाय खाए खाए बगैर मर रही है। लेकिन कोई भी सुनवाई, जब कोई जनप्रतिनिधि, आम समाज सेवी जाकर के धरने प्रदर्शन करते हैं तब जाकर के कुछ सुनवाई होती है। इसमें भी आप समझ लीजिए कि धरना प्रदर्शन करने की जरूरत क्यों होती है, जबकि सरकारी सिस्टम के आधार पे सारे गौशाला को पैसे देने हैं, सिस्टम से चलाना है, उसके बावजूद गौशालाओं में पैसे नहीं दिए जाते हैं, समय से कुछ भी नहीं होता है, भुगतान नहीं होता है, जिसकी वजह से समस्या आती है। देख रेख की भी समस्या है। इसके अलावा आप देख लीजिए यूपी आज के डेट में एक हत्याओं का बहुत बड़ा सिलसिला चल रहा है। खास करके एक वहाँ के राजनेता से मेरी बात हुई जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं और भाजपा में ही रहे हैं, अब कुछ समय पहले अलग हटे। वहाँ की स्थिति का भी ब्यौरा उन्होंने मुझे जो दिया, मैं इस पे भी आगे आपसे चर्चा करूँगा। लेकिन बस आज के लिए बस इतना ही, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वीडियो दिखाया जाए गाय की जो स्थिति है। जहाँ पर गौओं के सुरक्षा संरक्षा के लिए करोड़ों रुपया बहाया जा रहा है, ये गौवंशज के बच्चे के आँख के आंसू आप देख सकते हैं। ये इनकी वेदना को बताएगा कि कितने हमारे अधिकारी, हमारे कर्मचारी इनके प्रति जिम्मेदार हैं, कितने संवेदनशील हैं। अगर इनका नियमित देखभाल हो तो इनकी ये स्थिति ना हो। पंखा की ऐसे की हवा। अरे ठीक है, ठीक है। पानी दिया गया तो पानी पीने के बाद आज ये गौवंशज जो है खाने भी लगा है। निश्चित तौर पर जब वो खाएगा पिएगा तो धीरे धीरे स्वतः स्वस्थ और हिष्ट। अभी आपने गाय का वीडियो देखा जो मैं आपसे वादा किया था, उसकी स्थिति को देखा, किस प्रकार से गाय मर रही थी, स्थिति बद से बदतर थी। और लोग जो हिंदूवादी नेता योगी आदित्यनाथ को मानते हैं, भगवाकरण, गौ माता की सेवा, उनके गौ माता की सेवा का स्तर और उनका प्रशासनिक स्ट्रक्चर आपको मैंने दिखाया। अब आपकी जो भी विचार हों, आप हमारे साथ टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे 9471439247 के साथ जुड़ सकते हैं। ahannews@gmail.com पे आप ईमेल भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।